बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे बिलासपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां सिलेंडर फटने से युवक की मौत हो गई। बिल्डिंग के दौरान गैस सिलेंडर फटा और हादसे में युवक की इस घटना में मौत हो गई। गैस बिल्डिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। मोपका चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर है बिलासपुर से, दुखद ये घटनाक्रम जहां पर सिलेंडर फटने से युवक की मौत हो गई है। बिल्डिंग के दौरान गैस सिलेंडर फटा, हादसे में युवक की मौत हो गई। संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, बहुत ही दुखद पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है। निश्चित रूप से एक दर्दनाक हादसा हुआ है। मोपका चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। देखा जा रहा था कि वहां पर एक मजदूर था जो वेल्डिंग कर रहा था। इस दौरान जो गैस वेल्डिंग का जो सिलेंडर है वो अचानक से फट गया, जिसकी जद में आने से युवक की गंभीर रूप से झुलस गया और इलाज से पहले ही उसकी दम घुट गई। जिससे इस पूरे मामले को लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो काफी आक्रोशित भी है और वहां पर सेफ्टी को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए थे। दुकानदार के खिलाफ भी लगातार जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं। वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे, बिना सुरक्षा के ही वो वेल्डिंग का काम जो है युवक कर रहा था। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर सरकंडा पुलिस किस तरीके से एक्शन लेता है, लेकिन ये जरूर है कि एक गंभीर मामला निकल कर सामने आया जिसमें एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए उमेश। और इस तरीके से ये दर्दनाक हादसा, हालांकि अब इस पर नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है। सेफ्टी के कोई संसाधन यहां पर मौजूद नहीं थे और इसके चलते थोड़ा आक्रोश भी देखने को मिला। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। रायपुर में गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की 15 गाड़ियों ने करीब 50 से ज्यादा फेरे लगाने के बाद आग पर काबू पाया। 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। किराना भंडार के गोदाम में रखा कबाड़ का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। सकरी गलियों में खड़ी गाड़ियों के कारण फायर ब्रिगेड को अंदर जाने में काफी परेशानी हुई है। रिहायशी इलाके में कॉमर्शियल गोदाम होने से प्रशासन पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार ही कहा जा रहा है कि जहां पर रिहायशी इलाका है वहां पर किसी भी तरीके का गोदाम होना आगे चल के एक बड़ी लापरवाही या बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है और इसके चलते मनाही है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रिहायशी इलाके के पास इस कबाड़ के गोदाम को बनाया गया था और यहां पर आगजनी की जब घटना हुई है तो लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कोंडा गांव से खबर है, जहां बिजली के तार में भयानक आग लग गई। सप्लाई वायर में यह आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई गई है। खबर कोंडा गांव से है, जहां बिजली के तार में भयानक आग लगने का मामला सामने आ रहा है। सप्लाई वायर में ये आग लगी है, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई गई है। बड़ी खबर कोंडा गांव से। अरे बढ़ रहा है। बलौदाबाजार में झोलाछाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से एक मरीज की मौत हो गई। 2 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा था। दवा पीने से एक मरीज की मौत हो गई। झोलाछाप डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर है बलौदाबाजार से, जहां झोलाछाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। यहां झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से एक मरीज की मौत हो गई। 2 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा था। संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए हैं। योगेश, झोलाछाप डॉक्टर, क्या कुछ एक्शन लिया गया इसके खिलाफ? योगेश, झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई है, क्या एक्शन लिया गया इसके खिलाफ? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो पूरा मामला है मुंडा गांव का है, जहां पर 3 लोगों की तबीयत अचानक परसों बिगड़ने लगी। बिगड़ने के बाद ये लोग है जो झोलाछाप डॉक्टर उसके पास गए थे, जहां पर उन्होंने एक द्रव्य तरल पदार्थ इनको पीने के दिया। पीने के दौरान तीनों की हालत काफी गंभीर हो गई। उनको जीआरटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही साथ एक जो मरीज है उसको ले जाते वक्त उससे दम तोड़ दिया और वहीं 2 की हालत अभी काफी गंभीर बताई जा रही है। लगातार प्रशासन द्वारा अलर्ट किया जाता है झोलाछाप डॉक्टर से इलाज न कराएं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। साथ ही साथ जो झोलाछाप डॉक्टर है उस तथाकथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो आयुर्वेद दवा है वो देते थे, लेकिन ये झोलाछाप डॉक्टर है। साथ ही साथ जिन 2 की हालत गंभीर है उनके परिवारजनों को कहना है कि इनकी भी तबीयत काफी बिगड़ गई थी, क्योंकि रात 1:30 बजे के बाद और लगातार बार खांसी आने से इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि इन दोनों की स्थिति काफी ठीक है, लेकिन झोलाछाप जो डॉक्टर है उस पर पुलिस ने कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए योगेश। और इस तरीके से झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया गया, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है।
दुर्ग से खबर है जहां पर वैशाली नगर से बीजेपी विधायक रिकेश सेन का वीडियो सामने आया है। वीडियो में विधायक ग्रामीणों को धमकाते नजर आ रहे हैं। तालाब का नामकरण स्वर्गीय शारदा सिन्हा के नाम पर करने पर यह विवाद हुआ। ग्रामीण तालाब का नाम छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार के नाम करने की मांग कर रहे हैं और इसी दौरान ये विवाद हुआ है। देखिए जो विधायक है इन्होंने बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बातचीत के तालाब का नाम शारदा सिन्हा के नाम करने का फैसला लिया, जिस पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार के नाम से तालाब का नाम होना चाहिए और इसको लेकर दोनों ही पक्षों के बीच में विवाद हुआ। लेकिन आप देखिए विधायक जी का समझाने का तरीका बहुत ही अलग और दबंगई भरा था। भिलाई विधायक रिकेश सेन पर निशाना, वायरल वीडियो को लेकर बघेल ने बघेल का निशाना। युवक की गर्दन पकड़ते दिखे रिकेश सेन। भूपेश बघेल ने बीजेपी विधायक पर निशाना साधा। वीडियो ट्वीट करके बीजेपी पर भी निशाना साधा गया। भूपेश बघेल ने लिखा, जो एक व्यक्ति का गला पकड़े हुए हैं और उन्हें धमका रहे हैं वो वैशाली नगर के भाजपा विधायक रिकेश सेन हैं और जिनसे बात हो रही है वो छत्तीसगढ़ की जनता है। विधायक के मतदाता, क्या जनता याद नहीं रखेगी कि उनके जनप्रतिनिधि ने उनसे कैसा व्यवहार किया? यही है भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा। तो इस वीडियो के सामने आने के बाद से लगातार अब इस पर जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं, रिएक्शंस आना शुरू हो चुके हैं। खासतौर पर कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल चुका है। अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी विधायक रिकेश सेन पर निशाना साधा और उन्होंने ये भी जो वायरल वीडियो है इसको भी ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया पर बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कहा कि यही है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। आप ये देखिए कि तालाब के नामकरण को लेकर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जहां पर विधायक शारदा सिन्हा के नाम से तालाब का नाम रखने की बात कर रहे हैं और ग्रामीणों का इस पर पुरजोर विरोध था। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, जो वीडियो सामने आया है विधायक और ग्रामीण की बातचीत का, इस वीडियो के सामने आने के बाद अब इस पर सियासत भी हो रही है। बिल्कुल, जिस तरह से वीडियो सामने आया है, वीडियो में किस तरह से विधायक दिख रहे हैं, इसके बाद सियासत होना तय है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ग्रामीणों के साथ बर्ताव किया, कहीं न कहीं इसकी काफी निंदा की जा रही है। पूरा मामला जो उठा था वो वैशाली नगर विधानसभा के कुरुद गांव का है, जहां पर एक तालाब का नामकरण विधायक ने बगैर किसी से चर्चा किए सीधा उसका नाम जो है लोक गायिका जो अभी उनका देहांत हुआ है शारदा सिन्हा, उनके नाम से रखने का यह ऐलान कर दिया। इसके बाद जब ग्रामीणों को यह पता चला कि उनसे बगैर पूछे इसका नाम शारदा सिन्हा के नाम पर कर दिया गया है, तो उसके बाद में वे भड़क उठे और वे विधायक के पास मिलने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान काफी दोनों के बीच में बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि विधायक ने एक का गर्दन भी पकड़ दिया। ग्रामीणों को यह कहना था कि वो शारदा सिन्हा का सम्मान करते हैं, लेकिन जो तालाब का नामकरण है वो छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार के नाम से होना चाहिए, ना कि किसी यूपी या बिहार वाले के। तो इसी बात को लेकर विवाद था और ये विवाद इतना बढ़ गया कि अब इसमें सियासत गर्म हो गई है। तभी फिलहाल जो है कई तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और एक बार फिर से जो वैशाली नगर के विधायक हैं रिकेश सेन वो चर्चा में आ गए। किसी न किसी कारण से रिकेश सेन हमेशा चर्चा में रहते हैं और अभी ये बड़ी चर्चा का विषय बन गया है कि जब एक ग्रामीण का भी गर्दन पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, और जबकि इस दौरान बहुत अच्छे से मालूम है मिथिलेश विधायक रिकेश सेन को कि सामने कैमरा भी है, सोशल मीडिया का जमाना है, सभी के हाथों में मोबाइल होते हैं, उसके बावजूद वो कंट्रोल नहीं कर पाए और साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि बहुत ही दबंगई के साथ उसको शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार उसके कंधे पर हाथ रख रहे हैं, उसके सीने में हाथ रख रहे हैं और साथ ही साथ उसका चेहरा या फिर गर्दन पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से ये सीधे तौर पर चिताया भी जा रहा है कि मान जाए, वरना कुछ भी हो सकता है। विधायक की दबंगई साफ तौर पर नजर आ रही है वीडियो में। हाँ बिल्कुल, ये देखिए दबंगई इसको कहा जा सकेगा, क्योंकि जिस तरह से उनका जो प्रकार है, समझाने का जो प्रकार है वो किस तरह का है, ये आप देख ही रहे हैं कि वीडियो में किस तरह से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चर्चा नहीं हो रही है बल्कि बहस हो रही है और बहस इतनी बढ़ रही है कि वो गर्दन तक पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि यदि किस तरह की कोई विधायक जो जिम्मेदार पद में है वो यदि इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो किस तरह से उसकी जो मिथिलेश, आपको रोकना चाहेंगे हम। हमारे साथ कांग्रेस से विधायक अटल श्रीवास्तव जी जुड़े। अटल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। एक वीडियो सामने आ रहा है दुर्ग से विधायक रिकेश सेन का
और वो ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं तालाब के नामकरण को लेकर और काफी विवाद की स्थिति बनी। इस दौरान वो लगातार युवक के कंधे पर और गर्दन पर हाथ रखते हुए गर्दन पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहला रिएक्शन आपका। तो फिर हम बात करेंगे मिथिलेश से। मिथिलेश, आप अपनी बात पूरी करिए। तो आप ये देखिए कि बातें सामने तो ये पूरा जो वीडियो सामने आया है, अब इस वीडियो के बाद से लगातार सियासत हो रही है। जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि एक तरीके से दबंगई दिखाने की कोशिश हो रही। कोई पहली दफा नहीं जब विधायक रिकेश सेन चर्चाओं में है, लेकिन इस बार जो चर्चा है वो जनता के साथ जुड़कर है और इसको लेकर कांग्रेस को अच्छा मौका मिल चुका है बीजेपी को घेरने का। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिलासपुर के रतनपुर में चर्च के उद्घाटन पर बीजेपी और कांग्रेस विधायक आमने सामने हो गए। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव की चुनौती पर बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक ने कहा कि क्षेत्र में जाने से कोई नहीं रोक सकता, जिसमें जितनी ताकत है चाहे तो आजमा ले। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने बीजेपी को क्षेत्र में आने की चुनौती दी थी। बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि कांग्रेसी संरक्षण में बने चर्च पर योगी बाबा के बुलडोजर मॉडल से जवाब मिलेगा। बताएंगे कि कोटा विधानसभा के गांव के लोग क्या कर सकते हैं, तो आप उनको चिता देना कि आप अगली बार किसी भी गांव में घुसने से पहले 4 बार सोचें। नहीं तो फिर जसपुर जैसी घटना होगी जहां पर 10,000 लोग सड़क पर निकले थे ना, वैसी ही घटना होगी। ये आप समझा दी गए। अशांति फैलाने की कोशिश करने वाले, भगवा के नाम पर आतंक फैलाने वाले लोगों से बचना है। वही बात क्षेत्र में घुसने की चुनौती की, तो जब हमारी मर्जी होगी तब हम क्षेत्र में जाएंगे, जिसमें जिसका दम होगा रोक लेगा। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, परंतु लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को ऊपर धर्मांतरण को साथ देने का जो आरोप लग रहा है, अटल श्रीवास्तव जी की इस भाषा शैली से और खुलकर ईसाई मिशनरी के पक्ष में आने से आज ये स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के कुचक्र को चलाने के पीछे कांग्रेस और कांग्रेस के नेता ही हैं। स्पष्ट तौर पर कह दूं कि बेलतरा और कोटा क्षेत्र में कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के संरक्षण में ईसाई मिशनरी के द्वारा जो धर्मांतरण मतांतरण का कुचक्र चलाया जा रहा है और शासकीय भावनाओं को कब्जा करके चर्च परिवर्तित किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर से। और हमारे साथ विधायक अटल श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। अटल जी, अब क्या दिक्कत है अगर बीजेपी के विधायक पहुंचते हैं चर्च के उद्घाटन के दौरान, तो क्या परेशानी है? उस पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि आदिवासी सामुदायिक प्रार्थना केंद्र। उसके पहले वो कच्चा मकान था जिसमें पूरे गांव के लोगों के जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जो शादी ब्याह है, सब होते थे। उसको गांव वालों ने अपने पैसे इकट्ठे करके श्रमदान से उसको पक्का बनाया। और क्षेत्र के विधायक होने के नाते, चाहे वो मंदिरों की बात हो, चाहे मस्जिदों में जाने की बात हो, चाहे सतनामी समाज का जैतखम में पूजा की बात हो, या आदिवासी समाज का गौरी गौरा पूजा हो, बूढ़ा महादेव, हम लोग को जो भी बुलाता है हम जाते हैं। और उन्होंने यही किया कि मुझे उन्होंने बुलाया जनप्रतिनिधि होने के नाते। पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, अगर धर्मांतरण हो रहा है तो वो रोके, पर आप भगवा का गमछा पहनकर गुंडागर्दी करने के लिए आदिवासी गांव में जाकर मोटरसाइकिल से राउंड लगाकर हम यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये गलत है। कहीं ना कहीं आप दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। एक भी ग्रामीण ने शिकायत नहीं की, केवल बाहर के जाए हुए लोग, बाहर से 20-25 लोग जाके आप वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप भगवा पहन के बोल रहे हैं हमें हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो ये देश का संविधान नहीं कहता। देश का संविधान सबके धर्मों का सम्मान करता है। मेरा कहना है कि क्षेत्र में जाने में किसी को मनाही नहीं, पर बाहर के लोगों को लेकर गुंडागर्दी करने के लिए अगर आदिवासियों को आप डराने का काम करेंगे तो मैं उनके साथ हमेशा खड़े रहूंगा, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के हों। जी, बीजेपी से हमारे साथ सुशांत जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। रोकना चाहेंगे आपको। सुशांत जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। हमारी कांग्रेस विधायक से बात हो रही है। अटल जी का तो कहना है कि आप जाइए, बिल्कुल आप जाइए, कार्यक्रमों में शामिल होइए, लेकिन गुंडागर्दी जो कर रहे हैं बाहरी लोगों को लेकर, इस पर रोक लगाए जाने की बात कही गई थी। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे जनप्रतिनिधि और संगठन ईसाई मिशनरी के माध्यम से 7 समुद्र पार की शैतानी शक्तियों को संरक्षण देते हुए धर्मांतरण की व्यवस्था में लिप्त है। छोटा उदाहरण आपको देता हूँ। एक मिशन हॉस्पिटल का कंपाउंड था, वहां पर एक मंदिर के नाम पे चर्च का संचालन हो रहा था। जब प्रशासन ने संबंधित संस्थान के लीज का
निरस्तीकरण किया, तब माननीय अटल श्रीवास्तव जी के व्यवसायिक संस्थान में ही उनको चंगाई सभा करने की अनुमति मिली है, स्थान दिया गया। पूछ लीजिए माननीय अटल जी लाइन पर हैं। और मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि धर्मांतरण का कुचक्र जब जब चलेगा जवाब दिया जाएगा और रोका जाएगा, चाहे जी। सामने। अटल जी, ये गंभीर आरोप है कि धर्मांतरण कहीं न कहीं कांग्रेस करवा रही है और ये आपके ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं। अभी आप सुन ही रहे हैं सुशांत जी को। मिशन हॉस्पिटल जो है वो 100 सालों से लीज पर है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही, तब भी वहां पर हॉस्पिटल चल रहा था। तब तो उन्होंने केवल वोटों की राजनीति के, आदिवासियों के पैर धोने से आदिवासियों का भला नहीं होगा, आदिवासियों के पैर धोकर वोट की राजनीति नहीं होगी। आप केवल धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। किसी आदिवासी का भला करके उन्होंने बताया है, पैर में 2 लोटा पानी डाल देने से उनका उद्धार नहीं होने वाला है। पैर में पानी डाल दें, केवल ढोकला, केवल पाखंड के नाम पर, धर्म के नाम पर लोग केवल छत्तीसगढ़ में मानवता फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर दम है तो जाकर धर्मांतरण रोके, 100 साल से चर्च बना हुआ है। किया जाना केवल नेता भी वोटों की राजनीति करते थे, आदिवासियों के नाम पर आदिवासियों का शोषण किए, आदिवासियों की जमीन जलपुर में हाथ किए, केवल इनकी आदिवासियों की जमीन निकाल ली जाएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। और इस तरीके से देखिए, अब जो एक बड़ा आरोप धर्मांतरण का लगाया जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस तो हालांकि साफ तौर पर कर रही है कि लंबे समय से यहाँ पर कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है आप इस पर सीधे एक्शन लें, जो धर्मांतरण हो रहे हैं इसको रोकें। लेकिन लगातार बीजेपी और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं और ये पूरा मुद्दा काफी अब गर्मा चुका है। कहीं भी जाने से रोक नहीं सकता है, बीजेपी विधायक का कहना है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यहां पर गुंडागर्दी करना, दबंगई करने के लिए रोक लगाई जा रही है, ना कि आने के लिए। और संवाददाता उमेश मौर्य भी हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, अभी हाल ही में हमारी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही विधायकों से बात हो रही थी। यहां पर कांग्रेस विधायक का कहना है कि गुंडागर्दी करते हैं क्षेत्र में आके, आप धर्मांतरण की शंका है तो आप उसको रोकिए, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन क्षेत्र में आप असामाजिक तत्वों को लाकर जो दहशत फैला रहे हैं, इसके लिए रोक लगाई गई है। 2 पंक्तियों से मैं इस पूरे मामले पर अपनी इस पर कहूंगा कि धर्म के आड़ पर सियासत का खेल चलता है, बदलती सिर्फ रीत है, नियत वही ढलता है। आप देखिए कि किस तरीके से राजनीति हो रही है, चंगई हो रही है, वहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, हिंदू संगठनों का है। बीजेपी के विधायक उन पर सीधा अटैक करके ये कहते हैं कि अगर वहां पर इस तरीके की कोई कार्रवाई, अगर अवैध तरीके से वहां पर चर्च बनाए जाएंगे तो वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। वही सीधे तौर पर जो स्थानीय विधायक है, जो अटल श्रीवास्तव, उनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि बाहरी लोगों को वो घुसने नहीं देंगे, अगर घुसे तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी उन्होंने शिकायत भी की है, गुंडागर्दी की जा रही है। कुल मिलाकर कहें तो केवल धर्म के नाम पर सियासत देखने को मिल रही है। क्योंकि स्थानीय लोगों की क्या आस्था है, वहां के लोग क्या चाहते हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। उन पर लगातार ये इस तरीके के दबाव बनाए जाते हैं, या तो फिर धर्मांतरण की बात हो या फिर वहां पर चर्च बनाने की बात हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आखिर वहां के स्थानीय लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा है जो इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे, ऐसा वहां के लोगों का सीधे तौर पर कहना है। और यही वजह है कि ये तमाम जो लोग हैं कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे, अपनी बात को रखी है, ज्ञापन सौंपा है और उनसे सीधे तौर पर कहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज है, वहां भारत है, वहां पर हर किसी को अपने अपने धर्म को मानने की अनुमति है, वो अपने तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं। फिर ऐसी सियासत उनके नाम पर क्यों हो रही है? अब सवाल यह है कि आगे इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन क्या करता है, चूंकि शिकायत पहुंची है और ये जो राजनीति है ये आज की राजनीति नहीं है, वर्षों से चली आ रही है धर्म को लेकर। एक बार फिर से इस मामले को लेकर धर्मांतरण और चर्च बनाने के नाम को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका उमेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से अब जो सियासत गरमाई हुई इसको देखना है कि आगे किस तरीके का रुख होता है। रायपुर में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन हुआ है। अवैध रेत खनन पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुदगुदा गांव में विभाग ने कार्रवाई की है। खनिज विभाग ने चैन माउंटेन, पनडुब्बी और हाइबा को जब्त कर लिया है। बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध खनन पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। खबर रायपुर से है, जहां पर अवैध खनन पर, रेत खनन पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। और इस दौरान गुदगुदा गांव में पहुंची है विभाग की टीम और कार्रवाई के दौरान खनिज विभाग ने चेन माउंटेन, पनडुब्बी और हाइबा अवैध रेत के खनन में जो यहां पर वाहन और जो मशीनें लगी हुई थी, उन सभी मशीनों को जब्त कर लिया गया है।
सर्दी शुरू होते ही चोरों की दहशत बढ़ने लगी है। छत्तीसगढ़ में चोर गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। बांग्लादेश सहित 6 अलग अलग राज्यों के चोरों ने हाल ही में यहां वारदातें की हैं। पुलिस ने आम लोगों से सावधान रहने की अपील की है। और ये देखिए, एक सीसीटीवी वीडियो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दबंगई के साथ जो चोर हैं। दरअसल चोरों की जो वारदात है वो इन दिनों इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि कोहरा होता है। कोहरे की धुंध में बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है थोड़ा दूर तक भी, और यही कारण है कि उस धुंध का फायदा उठाकर चोर सुनसान घरों में घुसते हैं और चोरी की वारदातों को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। खबर अंबिकापुर से, जहां नौकरी का झांसा देकर 96,000 रुपए ठग लिए गए। वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर युवक से 96,000 रुपए ठगे गए। सोशल मीडिया के जरिए युवक से ठगी हुई है। ठगों ने सोशल मीडिया पर युवक को नौकरी का झांसा दिया था। नौकरी के लालच में पीड़ित ने 96,000 रुपए गवा दिए। कोतवाली थाना क्षेत्र के घुटरा पारा का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां नौकरी का झांसा देकर 96,000 रुपए ठग लिए गए और अब साइबर ठगों के निशाने पर वो मासूम बेरोजगार है जो लंबे समय से नौकरी पाने की चाहत रखते हैं और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को अब सीधे निशाना बनाया जा रहा है। आज छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और इसी के साथ छठ महापर्व भी संपन्न हो गया। प्रदेश के घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और इस मौके पर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। प्रदेश भर में हर्ष उल्लास के साथ छठ महापर्व मनाया गया। अंबिकापुर, बलरामपुर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर छठ महापर्व मनाया जा रहा है। ये जो छठ पर्व मनाया गया इसमें बड़ी संख्या में न सिर्फ जो छठ व्रती महिलाएं शामिल हैं बल्कि तमाम महिलाएं भी शामिल हैं जो कि इस पूजा में संपन्न करने के लिए मौजूद हैं और हर कार्यक्रम में लगातार अपना हाथ भी बटा रही हैं। जशपुर में भी भक्ति भाव के साथ छठ महापर्व मनाया गया। सीएम विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या साय ने कुनकुरी में छठ पर्व मनाया। सीएम की पत्नी छठ पूजा में शामिल हुई। सिर पर सूपा रखकर कौशल्या साय छठ घाट पहुंची। उन्होंने प्रदेशवासियों को छठ की शुभकामनाएं दी। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।